जय श्री कृष्ण। आओ बेना, आज आप कार्तिक मास को जो महीनों चल रहा है, तुलसा जी की थाने में कहानी सुनाओ, ध्यान सुनजो। एक बार कही हुई माता तुलसा जी 7 सहेलिया का साथे पानी लेने गया। सहेलिया उन सब पहले देखो, पहले के जमाना में कुआं पे पानी लाता है और झुंड की झुंड जाती ही लोग आया। तो कुआं पे जब माता जी 7 सहेलिया का साथे पानी गया, तो जो सहेलिया जल्दी जल्दी ही फटाफट गई कुआं में, मान दियो बेवड़ो। वो कुआं में पानी खींच के एक दूजा ने बेवड़ो उठा के साथी सहेलिया का बेवड़ा भरी जगा और साथी सहेलिया होन अपना अपना बेवड़ा एक दूजा उठा के और जल्दी से घरे जाने लगी। अब तुलसा जी आपत्ति कर रहा है, घड़ी एक बार को बेवड़ो डूबे तो हिंडोनी गिर जाए और हिंडोनी हेड़ा तो बेवड़ो डूब जाए। तो ये आपत के चक्कर में मतलब सहेलिया होन जो ही बे का बेवड़ा उठा के घरे चलेगी। अब सब जाना का बाद माता जी को बेवड़ो बड़ी मुश्किल डूबियो। अब बेवड़ो डूब गो, माता जी भर के ऊपर लाया तो इन्होंने गिर गई। फिर बड़ी मुश्किल हो इंडोनी ने हेड़ी। अब इंडोनी ने निकालने के बाद बेवड़ो माथा पर उठाए कौन, समस्या आएगी। अब माता जी अन्ने उन्ने देखा, कोई नहीं दिखियो। तो भगवान श्री कृष्ण जी उठे ही गौवा चराता है थोड़ी सी दूर पे। माता जी आवाज़ लगायो कि आओ मैंने बेवड़ो उठा दो। तो तुलसा जी हाँ भी बहुत सुंदर, गज कामिनी, दुबला पतला, और भगवान श्री कृष्ण जी तो देख के ही मोहित हुईगा। तो फिर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, देखो मैं थाने बेवड़ो तो उठा दो, पर हमारी एक शर्त है। तो बोले कई? तो बोले थाने मारो वरण करना पड़ी, पति रूप में थाने मन स्वीकार करना पड़ी, तो मैं थाने बेवड़ो उठा दे। बोले तुलसा जी विचार करने लगा, भाई कैसा है ये? बोले कि मतलब एक छोटो सा बेवड़ो माथा पे उठवाणु है, जिसके इतनी बड़ी शर्त। तो बोले कि चलो एक काम करो, मैं घर जाना में देर हो रही है, मैंने हमारी साथी सहेलियाँ पानी भर के बेवड़ो उठा के घरे चलेगी और मैं अटे ही बैठी की तो मैंने घरे जल्दी जाना था, बेवड़ो तो उठा दो। तो बोले कि ताकि सहेलियाँ जल्दी जल्दी जाए नहीं तो कहीं करे। बोले ताकि सब सहेलिया का ब्याह होगा और थे बोले अभी तक कवारा ही फिर रहा है। तुलसा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी यूँ कह दियो। अब तुलसा जी ने गुस्सा आई कि देखो, एक तो पहली बात तो बेवड़ो ही नहीं उठा के दे रहा, फिर दूसरी शर्त रखी कि मैं तो थक सत ब्याह मतलब थे मारो मारो वर्ण कर जो, तो ये मैं थाने बेवड़ो उठा के दे। और अब तीसरी बात कह रहा है कि थाकी सहेलिया का सबका ब्याह बिगाड़ते कवारे में, मतलब भगवान मैंने खियान लगा। अब तो तुलसा जी ने बड़ी मुश्किलों बेवड़ो उठा के दियो। तुलसा जी ने भयंकर गुस्सा ही। अब गुस्सा में तुलसा जी घर आया। अब जैसे ही घर आया, माता जी ने जोरू आवाज़ लगाया, माता जी माता जी। अब माता जी सोचा तुलसा जी इतनी जरूरत कभी चिल्लाए भी नहीं है, आज कहीं भी को गया। तो बोले जल्दी थाको बेवड़ो उतार लो मारा माथा पू, नहीं तो उठी खड़ी की खड़ी थाको बेवड़ो फेंक दो, थाको बेवड़ो फूट जाए। माता जी की हो, हे भाई तुलसा जी आज थाने कहीं हुई गए थे, तो कभी इतनी गुस्सा नहीं करो। आज थाने कहीं ऐसो थाने कौन कहीं बोल दियो थे, तो 7 सहेलिया के साथ पानी गई थी और कहीं थाने ऐसो कौन कहीं बोल दिया था, सहेलिया कहीं बोली कहीं बोले है हमारी सहेलिया तो कोई नहीं, कोई कहीं नहीं बोली। पर हमारे पहले तो कहे कि बेवड़ो नहीं डूबे, बेवड़ो डूबे तो इंडोनी गिर गई, इंडोनी हेड़ो तो बेवड़ो नहीं भरी जे। और बड़ी मुश्किलों भर भुरा कर मैं जब उठाना टाइम आया तो मैंने कोई नहीं मिले, हमारे सब सहेलिया जब तक भर के निकल चुकी थी। तो नंद जी का लाल जी बोले उठे ही गौवा चराता है। तो बे मैंने कह दियो कि मैं थारा बेवड़ो जल्दी उठाऊँ कि जब तुम्हारो वरण कह रही। बोले हमारी सब माता जी बोले हमारा साथे की सब सहेलिया का ब्याह हुई का, बोले मैं जो अभी तक कवारी घूम रही हूँ कि मैंने भी ब्याह करना है। माता जी ने हंसी आएगी। देखो तुलसा जी ने कह कि भगवान श्री कृष्ण जी छेड़ दिया है और तुलसा जी की ऐसी बात कर रहा है। तो फिर माता जी की हो, नहीं नहीं बोले तुलसा जी थाने भगवान बोले जो भी थान कियो है वे गलत कियो। थाकी साथे की सहेलिया तो अभी झूला झूले है और बाटकिया में दूध पिए है। तो बोले नहीं नहीं मैंने तो ब्याह कर लूँ। तो बोले देखो तुलसा जी बस इतनी सी बात है कि दुनिया में सब अच्छो दोस्त अगर कोई है तो वह है माँ। तो तुलसा जी माँ ने कह दियो, नहीं बोले मैंने तो ब्याह भी कर लूँ। माँ की हो चलो तुलसा जी की इच्छा है, रोए भी का ब्याह लायक। तो अपन तुलसा जी का लिए ब्याह के लिए बर ढूंढा। तो माता जी खुद की हो, चलो बोले तुलसा जी एक काम करो, मैं था को ब्याह करवा देगा, पर था पति तो बताओ था कि ने मतलब पति रूप में स्वीकार करना चाहो है। तो तुलसा जी ने माता जी कह दियो कि बोले एक काम करो तुलसा जी, मैं है नहीं था को गोगो जी ब्याह करवा दूँ और हनुमान जी ने बीन बना दा। तो तुलसा जी ने तो कोई ब्याह करना ही नहीं हो कुल मिला के। तो तुलसा जी की नहीं नहीं बोले माता जी गोगो जी तो धरती का राजा है और हनुमान जी तो एक पाँव लंगड़ा है, मैं तो या को दो ही ब्याह नहीं करूँ। तो बोले फिर कहीं करा, फिर एक काम करा थाको चंद्रमा जी सूरज भगवान ब्याह करता, चंद्रमा जी ने बीन बना दा, यूँ कहीं करना। तो बोले नहीं सूरज जी की तो इतनी किरण तपेगी वह तो मैं पास में भी नहीं जा सकूँ और चंद्रमा की तो रात ही अंधेरी है।
तो मैं ऐसा आदमी ब्याह नहीं करूँ। तो फिर माता जी क्यों, भाई अब तुलसा एक काम कर, तू ही बता दे कि थारा ब्याह की रहो करना है। फिर माता जी धीरे से नीचे गर्दन डाल के बोल दिया कि हे माँ, मैं तो ब्याह करूँ तो नंद जी का लाल जी जो भगवान श्री कृष्ण जी है वह को ब्याह करूँ, और नहीं तो मैं अखंड कंवारी रहूँ। तो फिर माता जी तुलसा जी ने कियो, चलो ठीक है, ताकि तुलसा जी अगर भगवान श्री कृष्ण जी को ब्याह करना की इच्छा है तो बोले बिल्कुल आप 11 के दिन भगवान श्री कृष्ण जी घर संदेश भेजो। और भगवान श्री कृष्ण जी 11 के दिन साड़क राम जी आया और तुलसा जी को 11 के दिन दे उठने, 11 के दिन तुलसा जी को ब्याह मैं का माता जी पिताजी राजी खुशी भगवान श्री कृष्ण जी का साथे करायो। और जदुई आपा भी तुलसी विवाह जो है वो आप मनावा है। और जी घर में तुलसी विवाह सब अच्छा हो है, राजी खुशी बहुत अच्छा पूरा घर भर का मिलके तुलसा जी ने सजाना चाहिए। श्री कृष्ण जी की जैसी ठाकुर बारात लाता बने घर के घर में कर लो, जरूरी नहीं है ज़्यादा धूमधाम कर सको। और अच्छा तुलसा जी को ब्याह करना चाहिए। जिस घर में तुलसा जी को ब्याह बहुत अच्छा हुआ है वो घर में बच्चा बच्ची को ब्याह करने हो जाए वो थाने पता ही नहीं चली। जैसा श्री कृष्ण भगवान का ब्याह हुआ, तुलसा जी का ब्याह हुआ, भगवान सब बच्चा उनका राजी खुशी ब्याह करे। और तुलसा जी आराधना करनू की है तुलसी माता, जैसा थाने कृष्ण भगवान मिले वैसे ही हमारी छोरी ने भी अच्छो वर मिले और बच्चा के लिए भी अच्छी बहू आए। तो हर घर में तुलसी माता को विवाह जरूर करना चाहिए। जय तुलसी माता।